वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स था पुराने दौर का जिसका नाम था हातिम अल-असाम। हातिम अल-असाम एक बहुत ज़्यादा नेक शख्स था। हर साल वो उम्रे का हज का इरादा करता था लेकिन जा नहीं पाता था। एक दफ़ा उसने इरादा किया, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ। तो उसकी बीवी ने उसको मना कर दिया कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप हज पर जाएँ, तो पीछे से हम क्या करेंगे। उसकी सिर्फ एक बेटी थी और उसकी बीवी थी। तो उसकी बेटी ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, बाबा आप जाइए, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे रिस्क के असबाब पैदा करे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर उस शख्स को इतनी मोटिवेशन मिली कि वो हज पर रवाना हो गया। पहले वक्तों में ये जहाज़, एरोप्लेन ये नहीं होता था। पहले वक्तों में रोज़ दिनों में क्या महीनों में सफ़र करके जो है वो हज करते थे, उम्रे के लिए जाते थे, पैदल सफ़र किया जाता था। तो बहरहाल वो शख्स जो है वो हज के लिए चला गया। पीछे से कुछ दिन गुजरे कि उसके घर में जो है फ़िक्र का जो है वो उनका घर शिकार हो गया, उनके फाका स्टार्ट हो गया कि घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं रही थी, पीने के लिए कुछ नहीं था, कोई रिसोर्स भी नहीं था जहाँ से इनकम आ सके। तो उनकी माँ ने जो है वहाँ की जो हातिम की जो बीवी थी, उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम तो बड़ा कह रही थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मदद करे, अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए गैब से रिस्क के असबाब पैदा कर देंगे, तो अब क्या हुआ है, अब हम रिस्क कहाँ से लें। तो ये बात सुनकर उसकी बेटी को इतना रोना आया, वो अंदर कमरे में जाकर अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने उसने 2 नफल हाजत के पढ़े और अल्लाह सुब्हान व तआला में हाथ उठाकर उसने दुआ की कि या अल्लाह तू तो रज़ाक है, तू तो अर्रज़ाक है, तू तो रिस्क देने पर कादिर है, मैंने तो तुझ पर तवक्कल किया था और उसके बावजूद भी अगर हमारे घर में ये हालात हैं तो अल्लाह जी बताएं कि हम क्या करें, हमारे लिए रिस्क के असबाब पैदा कर दें। अभी वो जो बेटी थी उसकी वो दुआ कर ही रही थी कि उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि अचानक ही दरवाजे पर दरवाज़ा नॉक हुआ। उसकी बेटी ने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक बादशाह का काफिला गुजर रहा था। वहाँ पे बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था जिसने पानी की डिमांड की। उसने कहा भी हमारे पास काफिले के पास ना पानी ख़त्म हो चुका है, तो आप हमें 1 गिलास पानी दे दें। इस पर जो उसकी बेटी ने 1 गिलास पानी दिया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस पानी में इतनी शिफा डाल दी, इतना मीठा कर दिया उस पानी को कि जैसे ही वो पानी बादशाह ने पिया तो बादशाह ने पूछा कि ये पानी कहाँ से लेके आए। तो इस पर उस गार्ड ने कहा कि हाँ जी, यहाँ पे एक सामने एक घर है जहाँ पे एक शख्स रहता है, बहुत नेक है वो, और वो अभी हज पर गया हुआ है, उसके घर से हम ये पानी लेकर आए हैं। तो बादशाह ने कहा कि अगर वो हज पर गया है तो इसका मतलब है कि हमें उसके घर वालों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स तो घर पर नहीं है। तो इस पर बादशाह ने क्या किया, अपने जेब से एक पोटली निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने वो उठा कर जो है जो हातिम अल-असाम था उसके घर के अंदर फेंक दी और फिर हुक्म दिया कि जो जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है पीछे अपने काफिले वालों को, वो भी जैसा मैंने किया है वैसे करे। इस तरह बाकी पूरे काफिले ने भी यही अमल दोहराया और देखते ही देखते उस शख्स का पूरा घर, पूरा सहन जो है वो सोने के सिक्कों से भर गया। इस पर उसकी बेटी ने रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी माँ ने बोला कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तो तुम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब जब हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे दिया तो फिर क्यों रो रही हो। तो उस पर उसकी बेटी ने जवाब दिया कि यही तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक बंदे के ज़रिए, एक मुसाफिर के ज़रिए हमारी मदद की है, हम पर करम किया, हम पर रहम की नज़र से देखा है। और ये इमेजिन करें कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला हम पर करम करेंगे, हम पर रहम की नज़र से देखेंगे, तो तब हमारा क्या होगा। सुभान। ये स्टोरी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है समझने के लिए कि जब हम अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कुल कर लेते हैं, उन पर पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे गैब से दरवाजे बना देते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो इस स्टोरी को सुनने के बाद यकीन करें कि मेरे अपना जो माइंड है ना वो इतना चेंज हुआ, मेरी लाइफ में इतनी चेंजिंग आई कि मैं बस जो मुझसे काम नहीं होता मैं कहती हूँ अल्लाह जी मैंने आप पे छोड़ दिए, आप मेरा ये काम करेंगे। ये इस स्टोरी ने मेरी लाइफ को बहुत हद तक चेंज की है। जब से ये स्टोरी सुनी है मेरा अल्लाह पे ट्रस्ट, अल्लाह पे तवक्कुल और ज़्यादा मजबूत हो गया। और अगर आप लोग भी अल्लाह सुब्हान व तआला पर कोई भी मुश्किल परेशानी आती है, अल्लाह पर छोड़ देते हैं, हर काम अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कुल कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और अल्लाह पे तवक्कुल करने वालों को अल्लाह सुब्हान व तआला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपके अंदर भी ईमान का लेवल यहाँ तक चला गया होगा और आप भी अल्लाह सुब्हान व तआला पर इंशाअल्लाह ताला आज से भरपूर तवक्कुल करेंगे। अगर आपने वीडियो को देखा है तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अल्लाह सुब्हान व तआला पर तवक्कुल करने वाले बन जाएं। बाकी अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी उन्होंने मुझसे दुआएँ की हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए, उन सब की मुश्किलात को दूर करे। एक बहुत ही प्यारी हमारी व्यूवर हैं, नुसरत उनका नाम है, उन सब के लिए आप सब बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी जो भी मुश्किल परेशानी है उसको दूर कर दे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।